Hello everyone, today we'll start discussing the chapter acids, bases and salts. First of all, we have to know what are acids. There are so many concepts regarding the concept of acids. The first one is classical concept. According to the classical concept, acids are the substances which are sour in taste, and bases are the substances which are bitter in taste. Means ऐसे substances जो टेस्ट में खट्टे होते हैं that are called as acids, और ऐसे substances जो टेस्ट में bitter होते हैं that are called as bases. बट ये कंसेप्ट फेल हो गया था बिकॉज हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए लाइक HCl, H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उनके लिए हम जो है टेस्ट करके जो है बता नहीं सकते कि जो सॉर इन टेस्ट होते हैं या बिटर इन टेस्ट होते हैं, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं, ये पूरी बॉडी को क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे बाई टेस्टिंग. तो दैट्स वाई ये कंसेप्ट जो है क्लासिकल कंसेप्ट इस केस में जो है फेल हो जाता है. हमारे जो 10th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट है दैट इज अर्हेनियस कंसेप्ट. बहुत सारे कंसेप्ट हैं एसिड्स और बेसिस के. अर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड, लोरी कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट, but in the 10th standard the concept is Arrhenius concept. Arrhenius is the scientist who has given this concept. According to Arrhenius concept, acids are the substances which gives H positive or H3O positive. H positive means hydrogen ion and H3O positive means hydronium ion. ऐसे सबस्टांसेस जो H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन देते हैं इन वाटर और इन एक्वस सोल्यूशन. एक्वस का मतलब भी वाटर ही होता है, एवरीबडीज नो, that are called as acids. And for bases are the substances which give OH negative ions in water or in aqueous solution, that are bases. Now here the substances that are called as indicators. Indicators are the substances which confirms the nature of the solution. ऐसे सबस्टांसेस को इंडिकेटर बोला जाता है जो नेचर कंफर्म करते हैं किसी भी सोल्यूशन का. नेचर मीन्स वो इन चीज़ों को कंफर्म करते हैं, इधर द सोल्यूशन इज न्यूट्रल, कि सोल्यूशन न्यूट्रल है या एसिडिक है या बेसिक है. तो indicators are the substances which will confirm about the nature of the solution, that whether we are taking acid, base or neutral solution. Indicators for the 3 types के हैं. The first one are natural indicators, second one are synthetic indicator that are also called as man-made indicators, and the last one are olfactory indicators. सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं वो लैब्स में बनाए जाते हैं, सिंथेसिस इन द लैब्स, ठीक है, जो मैन मेड होते हैं, जो इंसान ने बनाए होते हैं. नेचुरल इंडिकेटर नेचुरली जो है एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल टर्मरिक, लिटमस एक पर्पल कलर की डाई होती है जो नेचुरल इंडिकेटर है. सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन एट्सेट्रा. इसमें जो है हमारे पास जो है फिनोल्फ्थलीन, अगर हम बेस सोल्यूशन में फिनोल्फ्थलीन की एडिशन करेंगे तो जो है पिंक कलर की फॉर्मेशन हो जाएगी. एसिड सोल्यूशन में फिनोल्फ्थलीन का कोई असर नहीं होता. और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन से होते हैं, विच कैन चेंज देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, जो अपनी स्मेल को एसिडिक और बेसिक मीडियम में जो है चेंज कर देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. जैसे वर्ड ऑल्फैक्टरी का मतलब भी स्मेल से रिलेटेड होता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोव ऑयल, अनियन, these are called as olfactory indicators.
The next one is reaction of acids with metals. एसिड जो है मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. एसिड्स प्लस मेटल, it will form a salt and liberate the gas that is called as hydrogen. जब भी ये साइन हम जो है वो यूज़ करते हैं ऐसे एरो ऊपर की तरफ, दैट मीन्स कि हम गैसेस को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर हम जो है एरो नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं दैट मीन्स ये हम सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं. तो एसिड जो है मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. बट द कंडीशन इज देयर कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन करेंगे. ओनली द मेटल्स which has reactivity greater than hydrogen, ओनली वही मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है दे विल लिबरेट हाइड्रोजन विद मेटल्स. वही मेटल जो है हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन करेंगे बाय रिएक्शन विद मेटल्स. फॉर एग्जांपल लाइक हमने जिंक ग्रैनुअल्स लिए, जिंक के जो है छोटे छोटे टुकड़े लिए, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में लिए जिंक ग्रैनुअल्स, उसमें हमने एसिड ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. देन द सॉल्ट फॉर्म इज ZnSO4 प्लस द गैस इवॉल्व्ड इज हाइड्रोजन गैस. इट इज ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमें इसको जो है बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन. लेकिन अगर हम कॉपर का रिएक्शन करना चाहें कॉपर विल शो नो रिएक्शन बिकॉज कॉपर इज अ मेटल हैज लेसर रिएक्टिविटी दैन हाइड्रोजन. कॉपर मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, कम. इसलिए हम जो है अगर ये रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं कॉपर के साथ जो है लिबरेशन नहीं होती है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने याद रखनी है. सिमिलरली अगर जो है हमारे पास मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है किसी भी बेस के साथ तो सिमिलरली हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. बेसिस के साथ भी हमारे पास मेटल जो है रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन करेंगे इन द सेम वे जिस वे में मेटल रिएक्ट करते हैं विद द एसिड्स. द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर. एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्ट करके ये स्पेशल रिएक्शन फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब एक एसिड और बेस को हम मिलाएंगे ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, खत्म कर देंगे. acid plus base it will form salt plus water by nullifying the effect of each other. एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करके, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करके जो है किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर की, ठीक है. एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बट यहाँ पे भी कंडीशन है अगर हमारे पास जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास न्यूट्रल जो है सॉल्ट फॉर्म होएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें NaCl, वी नो दैट कि जो नमक हम यूज़ करते हैं ईटिंग पर्पस के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl. ये किस एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है और बेस के HCl प्लस NaOH. यहाँ पे देखिए ये जो NaCl इस वे में फॉर्म हो जाएगा और वाटर साथ में निकल गया हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस वाटर. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट हमारे पास फॉर्म होता है दैट इज न्यूट्रल इन कैरेक्टर. और इन केस हमारे पास यहाँ पे एसिड हम स्ट्रॉन्ग लेते हैं बेस वीक लेते हैं तो जो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होएगा उसका जो है थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होएगा. अगर एसिड वीक लेंगे बेस स्ट्रॉन्ग लेंगे तो जो सॉल्ट फॉर्म होएगा उसका थोड़ा सा क्या होएगा, बेसिक कैरेक्टर होएगा. द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड with sodium bicarbonate and
कार्बोनेट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है। हम कैसे कंफर्म करते हैं हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन को? एक बर्निंग कैंडल जो है, हम हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स के पास लेके जाएंगे, जो बबल है वो क्या कर जाएगा, एक्सटिंग्विश कर जाएगा विद द पॉप साउंड। जो पटाखों की साउंड होती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉप साउंड। और ये कन्फर्म हो जाएगा दैट रिलीज गैस इज हाइड्रोजन इन नेचर, बिकॉज हाइड्रोजन इज द गैस विच कैन बर्न विद द पॉप साउंड। तो इसी तरह से हम रिएक्शन करेंगे सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। रिएक्शन जो है एसिड का, तो हमने एसिड लिया लाइक एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड लिया। इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 के साथ। फॉर्मेशन किसकी होएगी? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होएगी। यहाँ पे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिकॉज कि यहाँ पे गैस कौन सी रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम कैसे कंफर्म करेंगे दैट रिलीज गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड? वी हैव टू पास द गैस थ्रू द लाइम वाटर। इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर में हमारे पास ये कंपाउंड होता है दैट इज स्लेक लाइम। जब हम जो है इसको पास आउट करेंगे थ्रू द लाइम वाटर, ये मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। मिल्की किसकी वजह से होएगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट एंड साथ में वाटर की फॉर्मेशन होएगी। एंड दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइमस्टोन। इसकी वजह से जो है, जो कलर है सोल्यूशन का, जो टेक्सचर है वो मिल्की हो जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा दैट रिलीज गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर।